इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 आर्टिकल 270 से आर्टिकल 280 तक 285 तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनना और ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल फाइनेंशियल आप कह सकते हो वित्तीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। संघ की और राज्य की टैक्सों का बंटवारा कैसे होता है, कितने % टैक्स जाता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 270 में क्या लिखा हुआ है? टैक्स लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सीधी सी बात है, टैक्स मतलब उगाना और उनको बांटना। लेविड मतलब होता है उगाही करना या लेना, और बांटना। समरी में क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी लिस्ट है जिस पर केंद्र सरकार टैक्स लगाती है। मैंने 3 लिस्ट बताई थी आपको, एक तो यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। इसको बोलते हैं हिंदी में, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची वो होती है जो भी उसमें लिखा हुआ है, जितने भी मामले लिखे हुए हैं, 100 मामले के आसपास लिखे हैं उसमें, उन सब में केंद्र सरकार टैक्स लगाती है या रूल बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार लगाती है, समवर्ती में दोनों लगा सकती हैं। उस ऐसे वो बहुत जरूरी है जानना कि ऐसे कौन से विषय हैं, मैटर्स हैं, मामले हैं जिनमें दोनों राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं और टैक्स लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 270 टैक्सेस फ्रॉम द यूनियन लिस्ट एक्सक्लूडिंग दोज इन आर्टिकल 268, 269, 271। यूनियन लिस्ट के टैक्सेस हैं और इनको बाहर जो 268 में बताया था क्या लिखा हुआ है 269 में और 271, इनके अलावा सरचार्ज। सरचार्ज बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बताऊंगा सरचार्ज क्या होता है। एंड स्पेसिफिक पर्पज सेस, और सेस क्या होता है? जो विशेष किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेस की उगाही की जाती है, सेस लगाया जाता है। आर कलेक्टेड बाय द यूनियन। ठीक है, जितने भी टैक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में, इनके अलावा ये कलेक्ट किए जाते हैं यूनियन लिस्ट में। जो 268 में लिखे उनके अलावा, 269 में लिखे उनके अलावा, 270 पर में लिखे उनके अलावा, सरचार्ज भी उसमें एंड स्पेसिफिक पर्पज के सेस होते हैं। आर कलेक्टेड बाय यूनियन, ये केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब ये जो लिखे हुए ना 268, 269, 271 सरचार्ज एंड स्पेसिफिक सेस, इनको केंद्र सरकार कलेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इनके अलावा कलेक्टेड बाय यूनियन एंड पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट, और राज्यों को बांट दिए जाते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्लूडिंग की जगह पर इंक्लूडिंग होती तो ये भी शामिल हो जाते हैं। इनके अलावा जो भी टैक्स है वो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और राज्यों को पार्सली, उनके पार्सली मतलब आंशिक अंश के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बांट देती है। किस राज्य को कितना जाएगा उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से भी दिया जाता है, कम ज़्यादा भी दिया जाता है, लेकिन कुछ टैक्स का हिस्सा है। एवरेज फिलहाल 42% टैक्स उनको जाता है, वो सबको मिक्स कर। ऐसा थोड़ी है कि जितना भी केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, उसका 42 एक राज्य को नहीं, सबको जाता है वो। बेस्ड ऑन ए परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड बाई प्रेसिडेंट टिपिकली फ्रॉम फाइनेंस, बोलते हैं फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। पहले क्या था, ये भारत के राष्ट्रपति डिसाइड करते थे कितना टैक्स किसको जाएगा, लेकिन जब से फाइनेंस कमीशन आया, वित्तीय आयोग आया, 16 वित्तीय आयोग आ चुके शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी 16 वित्तीय आयोग का गठन हो गया शायद, मुझे ध्यान। एन के सिंह के बाद 16 वित्तीय आयोग के पानीगढ़ी बन गया शायद, वो अरविंद पानीगढ़ी बन गए। एक बार ये याद कर लेना क्योंकि करंट का वो पॉइंट। तो इसमें क्या पहले प्रेसिडेंट करते थे, अभी फाइनेंस जो वित्तीय आयोग है वो बताता है कि कितना परसेंटेज टैक्स राज्यों को जाएगा। ठीक है, तो ये 270 क्या कहता है, दोबारा पढ़ रहा हूँ कि सारे यूनियन लिस्ट में जो भी टैक्स हैं 268, 269, 271 सरचार्ज और सेस को छोड़ के सब सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और राज्यों को उनके पार्सली हिस्से के हिसाब से जितना भी अंश आता है बांट दिया जाता है। ये कौन डिसाइड करता है? वित्तीय आयोग बताता है इतना आपको राज्यों को देना है। की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है? नेट प्रोसीड्स आर शेयर्ड। नेट प्रोसीड्स होती है मतलब जितना भी मिलता है, आर शेयर्ड बांटा जाता है। नॉट एडेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचय निधि में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, बिफोर द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, जब से मतलब फाइनेंस कमीशन पहले, जिस फाइनेंस कमीशन पहले से जो काम होता था वो था प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन। पहले राष्ट्रपति ये अब बताया करते थे डिस्ट्रीब्यूशन को कितना किसको देना है। आफ्टर वर्ड इट इज बेस्ड ऑन द कमीशन रिकमेंडेशन, उसके बाद ये कमीशन की, वित्तीय आयोग जो होता है उसकी रिकमेंडेशंस को बोलते हैं सिफारिशों पर चलता है। ठीक है, जो बंटवारा होता है राज्यों के लिए। रिसेंट अमेंडमेंट्स लाइक आर्टिकल 271A एंड 1B इंट्रोड्यूस्ड कंपोनेंट्स रिलेटेड टू जीएसटी एंड आईजीएसटी। मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसमें राज्यों की कोई बोलते हैं लगाने का कोई रोल नहीं है, लेकिन जीएसटी एक कनकरेंट पावर में रखा है, समवर्ती शक्ति में रखा है। इसमें राज्य भी और केंद्र दोनों ही रूल बना सकते हैं। तो एक पॉइंट और मिल गया कि 246 था एक, तो जीएसटी संबंधित, एक 270 भी आ गया आर्टिकल, तो जीएसटी संबंधित आर्टिकल आ गए। तो ये आप क्या रखना है इसमें फॉर एग्जाम्पल दिया है कि सपोज 1,00,000 करोड़ इज कलेक्टेड इन जीएसटी, 1,00,000 करोड़ पे जीएसटी मिले। इफ 42% इज स्पेसिफाइड फॉर स्टेट, पहले से ही फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 42% राज्यों को जाएंगे। दे कलेक्टिवली रिसीव, कलेक्टिवली साथ में रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं कि एक राज्य को जाएंगे,
42,000 करोड़ allotted as per प्रेसिडेंशियल फॉर्मूला इन्फॉर्म्ड बाय फाइनेंशियल कमीशन सजेशन। जो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्मूला है जो कि उसने फॉर्म किया है फाइनेंशियल कमीशन ने, उसके बेस पे 42,000 करोड़, ये फॉर एग्जाम्पल बताया कि 100 रुपये में से 42 रुपये राज्यों को एक साथ चले जाएंगे। अब आर्टिकल 271 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। ये बहुत अच्छा है, लोगों को स्पेशली बड़े बड़े पदों में चले जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। ये मन सोचना कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन उनको काफ़ी कुछ पता होता है। उनका एक्सपीरियंस, पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत सारी इतना मैच्योर कर देता है आदमी को कि वो नहीं पता होगा तभी वो सही जवाब देगा। वो एक्सपीरियंस होता है पढ़ाई का। तो सरचार्ज क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। सरचार्ज आजकल सबको टैक्स के बारे में पता चल रहा है, सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। सरचार्ज एक ऐसी व्यवस्था है, केंद्र सरकार कोई विशेष काम करने के लिए उसको लगता है कुछ सरचार्ज लगा देते हैं। ये पहली बात आपको याद रखनी है, टोटली सेंट्रली मतलब आपके अंदर केंद्र सरकार का यूनियन का काम है सरचार्ज। इसमें राज्य सरकार से कोई कनेक्शन नहीं रखते। इसमें लिखा अलाउज पार्लियामेंट टू लेवी सरचार्ज, मतलब ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है सरचार्ज उठाने के लिए ऑन सर्टेन यूनियन टैक्सेस। कुछ टैक्स होते हैं उन पर थोड़ा चार्ज लगा दिया जाता है ऊपर, कि मान लो कि आपकी इनकम है 50 लाख है, सरकार चाह रही है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने वाले व्यक्ति को 5% सरचार्ज देना पड़ेगा या 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था है। इसमें लगा टू प्रोसीड्स गो एक्सक्लूसिवली टू कंसोलिडेट फंड्स ऑफ इंडिया। ये जितना भी प्रोसीड्स पैसा धन आता है सरचार्ज से वो कहा जाता है भारत की संचित निधि में। कोई डाउट नहीं रखनी है, भारत की संचित निधि में। दैट इज यूनियन किट्टी एसेंशियल एड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू यूनियन रेवेन्यू। जो संघ का रेवेन्यू है उसमें ऐड कर दिया जाता है ये सरचार्ज कोई विशेष काम के लिए। इसके बारे में एक और ऑडियो बनाई जाएगी, लेकिन आपको इतना याद रखना है 271 में सरचार्ज के बारे में बात की गई है। जो केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ही सरचार्ज लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती है अपने यहाँ भी। 272 में लिखा है रिपील्ड टैक्स असाइनमेंट। ये रिपील हो रखा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्या लिखा है, दिस आर्टिकल वंस अलाउिंग द यूनियन टू असाइन सर्टेन लीव टैक्सेस टू स्टेट वाज रिपील्ड बाय 18th अमेंडमेंट इन 2000। ये आपको याद रखना है। ये अमेंडमेंट 80वां अमेंडमेंट हुआ था 2000 में, उसने ये आर्टिकल 272 को रिपील कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। कुछ इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस दिए गए थे स्टेट से लेने के लिए, वो ख़त्म कर दिए थे। कुछ टैक्स होंगे, कौन कौन से टैक्स होंगे मुझे भी नहीं पता, आपको इतना याद नहीं रखना। आपको इतना याद रखना है इसमें कि संविधान का संशोधन 80वां कब आया था, 2000 में आया था। वो किससे संबंधित है, टैक्स असाइनमेंट संबंधित है, ये याद रखना आपको। 273 ग्रांट इन लीव ऑफ जूट, ये बंद हो गया अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज। कुछ ऐसी पहले व्यवस्था की गई थी, भारत आजाद हो रहा था, ये संविधान बन रहा था कि कुछ राज्य ऐसे जिनमें जूट बहुत अच्छे से पैदा हो, जैसे बंगाल सबसे ज़्यादा कहाँ जूट पैदा होता है, बंगाल में, जहाँ पानी होता है। जूट मतलब जहाँ पानी की व्यवस्था, मतलब आप कह सकते हो कि समय ब्रह्मपुत्र नदी बीच में से निकलती है सबसे, तो वहाँ पे जूट पैदा करते हैं। बिहार में भी बहुत गंगा नदी निकलती है, बहुत पानी है बिहार में, वहाँ भी जूट पैदा करते हैं, उड़ीसा में भी करते हैं। तो जहाँ पे, क्योंकि जूट पैदा करने के लिए पानी का सहारा होना जरूरी है, तो जूट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट थी उनको स्पेशली कुछ टैक्स की छूट दी जाती थी बाहर भेजने के लिए। दिखाओ, देखो उसमें लिखा है कंपनसेट्स, उसमें कंपनसेट आप कह सकते हो उनको मिलता था स्पेसिफिक कुछ विशेष राज्यों को, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, फॉर रेवेन्यू दे लॉस ड्यू टू जूट एक्सपोर्ट ड्यूटीज। जो मतलब रेवेन्यू के लिए दिया जाता है अपने, मतलब पैसा के लिए, जो जूट एक्सपोर्ट करने में जो खर्चा होता था, जो उनको घाटा होता था एक्सपोर्ट करने में, उसको यहाँ पर उनको क्या है कि कुछ ग्रांट दे दिया था। ग्रांट मतलब कह सकते हो एक तरह से पैसा दे देना, दान दे देना, अनुदान इसको बोलते हैं ग्रांट को, एक्चुअल में अनुदान शब्द इसका। ठीक है, अभी फिलहाल ये एक्टिंग ऐसा कहीं सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन है इसमें। तब भी आपको याद रखना है कि जूट से रिलेटेड है 273। ठीक है, ये भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही रिकमेंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें नीचे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटीज में जूट पे जो ग्रांट होता है वो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, 274 में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन ऑन टैक्स पे, जितने भी टैक्स के बिल हैं वो राष्ट्रपति को पूछ के ही लाए जाते हैं। पहले पूछना पड़ता है कि हम ये टैक्स का बिल लाना चाहते हैं, पैसे संबंधित मामला है ना, पहले पूछना, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करोगे इसको। इंट्रोड्यूस करोगे मतलब आप कह सकते हो संसद में रखोगे। इंट्रोड्यूस करना होता है रखना, संसद को बताना। विल इम्पैक्टिंग स्टेट टैक्सेशन, जो राज्य के टैक्सेशन को, कराधान, हिंदी में हाई स्कूल में पढ़ा हुआ कराधान, रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पूछ के प्रायर रिकमेंडेशन होती है, उसको प्रस्तुत करने से पहले सिफारिश लेना, राष्ट्रपति की मंजूर लेना, तब जाके वो रखा जाता है। ठीक है, जो राज्य के टैक्सेशन को कहीं इम्पैक्ट करता है, या तो आप कह सकते हो कि परसेंटेज उनका कम करना चाहते हो या बढ़ाना, स्पेशली यार इम्पैक्ट तो नेगेटिव ही होता है, कम करने की बात होगी इसमें, या कोई टैक्स लगाने की बात होगी राज्य के ऊपर, तब ऐसा होगा तो प्रेसिडेंट से पूछना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 274 में। 275 एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत याद करने लायक भी है, बहुत जरूरी भी है। ग्रांट्स इन एड टू स्टेट, जो राज्यों को पैसा दिया जाता है ना, अनुदान दिया जाता है, तो कहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई चीज़ अपने मन से नहीं होती है। जिस तरह से भगवान के लिए बोलते हैं सब कुछ लिखा है पहले से, क्या होना है क्या नहीं होना है, ऐसे ही जो भी सरकार करती है वो सब कुछ लिखा हुआ है। कैसे करती है वो भी लिखा हुआ है, कितना करती है वो भी लिखा हुआ है।
तो 275 में लिखा हुआ ग्रांट इन एड टू स्टेट, जो भी अनुदान राज्यों को दिया जाता है इसके एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोवाइड, ये संविधान का अनुच्छेद 275 संसद को एम्पावर करता है, शक्ति देता है, जनरल ग्रांट टू स्टेट नीडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए, जनरल साधारण, जनरल मतलब कह सकते हो आम, और जनरल मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, आम और सामान्य देता है, नॉर्मल सी बात है पैसा देना राज्यों को। स्पेशल ग्रांट जो विशेष ग्रांट्स होते हैं, जब मान लीजिए बहुत कंडीशन खराब हुई किसी राज्य को, वहाँ बाढ़ आ गई, बहुत कुछ टूट गया, मतलब इस तो राज्य की स्थिति खराब है, तो वहाँ भी इस कंडीशन में केंद्र सरकार ग्रांट देती है, आप इतना पैसा रख लो, इस चीज़ को रिकवर कर लो, बहुत सारी चीज़ होती है। स्पेशल ग्रांट्स में क्या होता है, फॉर इंटेंसेस मतलब फॉर डेवलपमेंट, मतलब कहीं बेसिस पे डेवलपमेंट की बात आई, डेवलपमेंट शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल के जो आप कह सकते हो अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र होते हैं, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, जनजाति के जो क्षेत्र उनके वेलफेयर के लिए, उनके क्षेत्रीय विकास के लिए, ये बहुत सारे ग्रांट्स राज्यों को, स्पेशली जहाँ जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है या कोई विशेष क्षेत्र है, कोई भी कहानी हो सकती है जो जरूरत है राज्य को, तो केंद्र सरकार देती है। कहाँ लिखा हुआ है 275 में, आपको याद रखना है बस। 275 में लिखा, 276 से 80 तक आर्टिकलों को नॉर्मल पढ़ लेते हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है। 276 में लिखा है एम्पावर्स स्टेट्स एंड द यूनियन टू इम्पोज टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट। भाई सीधी सी बात है, टैक्स लगा है सबके पास, आप व्यापार करते हो उस पर भी टैक्स लगा है, प्रोफेशनल आपके व्यवसाय पर टैक्स लगता है, और एम्प्लॉयमेंट्स आपके रोजगार पर टैक्स लगता है। भाई टैक्स कहाँ है, कौन सा आर्टिकल आपको राज्य को केंद्र सरकार को टैक्स लगाने की परमिशन देता है, पूछ लेना कहाँ लिखा हुआ है। 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर टू इम्पोज द टैक्स ऑन द पीपल, किसके लिए, ऑन द प्रोफेशंस, देयर ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट्स, उन पर जो भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस पर टैक्स लगाने की शक्ति केंद्र के पास है, राज्य के पास है। वो कहाँ लिखे हुए, हमारे संविधान के 276वें अनुच्छेद में। 277 में क्या लिखा है, ट्रांजिशनल सेविंग्स प्रोविजन फॉर प्री एग्जिटिंग टैक्सेस, ड्यूटीज एंड फीस, कुछ ट्रांजिशनल सेविंग्स के बारे में बात किया, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। 278 में बात करते हैं हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स विद पार्ट बी स्टेट नाउ डिफेक्ट, अभी ये एग्रीमेंट खत्म हो गया स्टेट के साथ, पार्ट बी स्टेट्स, पहले पार्ट बी स्टेट होंगे, जब स्टार्टिंग की बात है, आज की बात नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 279 डिफाइंस नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब कितनी उगाही हो रही है, कितना आपको, कितनी वास्तविक में कितना पैसा आया, आप कह सकते हो। इसमें क्रिटिकल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग कैलकुलेशन, ये जरूरी है ना, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे करेंगे भाई, इतना टैक्सों से पैसा आया तो बटेगा ना राज्यों में, तो उसकी भाई कहीं ना कहीं एक नेट प्रोसीड्स निर्धारित की जाएगी, तय की जाएगी, इतना पैसा आया, ठीक है। 279 280 बहुत अच्छा टॉप वो है, संविधान का अनुच्छेद कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन की स्थापना भारत के राष्ट्रपति 5 साल में करते हैं, एक बार 5 साल, मतलब जो कमीशन बनता है वो 5 साल के लिए काम करता है। और कमीशन का मुख्य जो काम है, राज्यों और केंद्रों के बीच में कर का बंटवारा काम करता है, ठीक है। इसमें क्या, मैंडेट कमीशन एवरी 5 ईयर टू रिकमेंडेड टैक्स रेवेन्यू है, शेयर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, उनका शेयर क्या है, किसको कितना मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन ऊपर भी जूट में जो ग्रांट दिया जाता है एक्सपोर्ट करने में, वो भी फाइनेंस कमीशन की सिफारिश होती है, याद रखना। फाइनेंस कमीशन से पहले भारत के राष्ट्रपति करते थे, प्रेसिडेंशियल फॉर्मूला यूज करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एज वेल एज ग्रांट फ्रॉम द यूनियन, एक तो टैक्स का बंटवारा, और दूसरी बात जो ग्रांट कहाँ है, 275 में लिखा है ना, राज्यों को जो ग्रांट देती है सरकार, अनुदान देती है, या तो विशेष काम के लिए दे रही है, सामान्य जो अनुदान सबको दिया जा रहा है, वो भी भारत के वित्तीय आयोग के द्वारा ही तय किया जाता है। क्रिटिकल फॉर इक्विटेबल डिवोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ये थोड़ा क्रिटिकल है कि आप कह सकते हो पारदर्शिता में बहुत जरूरी होना, ठीक है। 280 तक पढ़ते हैं, उसके बाद में कम से कम 10 बार सुनोगे तब याद होगा। एक बार में आपको याद होगा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर बाद 1 घंटे में भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे। 100% 2-3 बार पढ़ने में भूलता आदमी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सर्वज्ञता नहीं है। आपको रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट, और मैं बता रहा हूँ जो रिवीजन ज़्यादा करता है उसी के नंबर ज़्यादा आते हैं। पढ़ते तो बहुत लोग बराबर नहीं है, लेकिन रिवीजन जो ज़्यादा करता है, रिवीजन करने वाले को ही एग्जाम में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, बिना डाउट के पढ़ाई करनी है। चलो ठीक है भाई।